हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं अच्छी तो हूँ नहीं। इसी टॉपिक पे मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है अपने ब्लॉग में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आई हुई हूँ अपने मायके। मेरे भैया की शादी थी, उसके लिए शादी वादी तो सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होता है वो मैं आप लोगों से उसी के बारे में मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। तो चलिए ब्लॉग को करते स्टार्ट और ब्लॉग को पूरे एंड तक देखिएगा। शायद ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ आप लोगों से, ये बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में। तो वो चीज़ मैं सोची कि बहुत लोग, जैसे मैं डर रही हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही हूँ इस चीज़ को लेके। तो शायद आप लोग भी उतना ज़्यादा ही डरते होंगे। तो जो फैमिली जो है मेरी है, मायके वाली फैमिली या ससुराल वाली फैमिली, तो सब जगह से मुझे वो कर रहे हैं लोग कि इतना डरो मत, इतना कुछ है नहीं, ये कॉमन हो गया आज की डेट में। बट फिर भी जिसके साथ वो चीज़ होता है तो उसके मन में तो डर होता ही है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट और बताती हूँ आप लोगों से कि किस बेसिस पे। बात यहाँ से स्टार्ट होता है कि मेरे भैया की शादी हो गई और 10 मतलब शादी एक को था और रिसेप्शन पार्टी 3 को था। उसके बाद से मतलब 10 या 11 तारीख था, नहीं सॉरी जो वट सावित्री व्रत था, तो वो मैं मतलब अपनी सास से मैं पूछी फ़ोन करके कि मुझे भी करना है, यहाँ पे सभी लोग करते हैं। तो मैं कभी की नहीं हूँ शादी के बाद, तो ये फ़र्स्ट टाइम करना था। तो मेरी सास बोले ठीक है कर लो, वो परमिशन दे दिए। मैं सोची चलो मैं करूँगी। तो क्या हुआ कि जो मलेमास बोलते हैं तो उसमें हम लोग के साइड या कहीं पे भी फ़र्स्ट टाइम कुछ भी फास्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरी सास मना की तो मैं नहीं की। बट फिर भी मेरा मतलब कहीं जाना हो या रेडी हो या कुछ फेस्टिवल होता है घर में, तो नाश्ता मेरा स्किप हो जाता है। तो मैं नाश्ता नहीं कर पाई और पता नहीं क्यों, शायद यही ज़रिया था मतलब ये पता लगने का। वो उस दिन हुआ, उसके बाद उसी रात को जिस दिन वट सावित्री का फास्ट था, उस दिन रात में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। पेन हुआ तो मैं यहाँ पे जो लोकल जो डॉक्टर है, हम लोग के नियर बाय जो भी डॉक्टर है क्लिनिक में, मैं अपने भैया से, मुझे लगा कि गैस है, मेरे चेस्ट के नीचे पेन होने लगा। तो हमेशा मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है, तो मैं सोची कि गैस का प्रॉब्लम है। मैं अपने ससुराल में भी थी तो मुझे यही हुआ था, तो मेरी सास मतलब मेरे ससुर से मंगवा के मुझे दिए थे जब मेरे हस्बैंड मतलब उस टाइम पे नहीं थे वहाँ पे तब। और यहाँ पे भी ऐसा हुआ तो मेरे भैया ला के मुझे दिए, मैं खाई तो उससे रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं खुद गई वहीं पे दिखवाने के लिए। मेरे भैया, मेरा छोटा एक भाई है, वो लेके गया मुझे। तो वो बोले कि गैस आपका हद से ज़्यादा हो चुका है, ओवर हो गया आपका, मतलब गैस आपका पूरा यहाँ मतलब चढ़ गया, पता नहीं वो क्या बोले डॉक्टर, मतलब गैस ज़्यादा आपका हो गया। तो ये आपको हॉस्पिटल जाइएगा, वहाँ पे इंजेक्शन देंगे डॉक्टर, उसके बाद ही सही होगा। फिर घर पे आ गई तो उसके बाद मेरी भाभी क्या की कि अपने भैया को फ़ोन की, बुलाएं उनको रात के 8:30 बजे। और उसी दिन मेरी भाभी, मेरे हस्बैंड और उनके भैया गए हम लोग हॉस्पिटल। उनकी बुआ, उनकी जिया जी सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर हाफ एन आवर से ज़्यादा मुझे रखी बेड पे। और मैं गई थी, मुझे लेके गए थे लोग हाईटेक, जो कि राउरकेला का बेस्ट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा भी है और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। हुआ तो मैं यहाँ पे फ़ोटो या वीडियो डाल दूँगी थोड़ा सा हॉस्पिटल का। तो वैसा था। और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर देखी और लेडीज़ डॉक्टर थी, इंजेक्शन दी पहले हाथ में यहाँ पे, तो उससे कोई भी रिलीफ़ नहीं हुआ। बोली हाफ एन आवर तक आपको रिलीफ़ हो जाएगा, बट 1% भी रिलीफ़ नहीं हुआ उससे, फर्स्ट इंजेक्शन से। देन हाफ एन आवर वेट करने के बाद डॉक्टर पूछी तो मैं बोली बिल्कुल रिलीफ़ नहीं है। तो फिर वो इंजेक्शन कमर में दी। वो कमर वाला इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, बट उससे भी बहुत जल्दी रिलीफ़ नहीं हुआ। मतलब 15 मिनट 20 मिनट के बाद ही थोड़ा बहुत आराम हुआ, क्योंकि जिस चीज़ का वो इंजेक्शन दी हुई थी वैसा कुछ था ही नहीं उस वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर पूछी तो मैं बोली हाँ थोड़ा बहुत, मतलब 100 में 20% आराम था। तो फिर मैं आई, मैं भाभी के भाई और जिया जी मुझे लेके आए। आते आते रात के 11:30 बज गए घर पहुँचते पहुँचते। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा बारिश, मतलब उस टाइम पे उस दिन जो बोला था सारा मुसीबत एक ही साथ आना, वैसा वो वाला दिन था। बारिश रुक ही नहीं रहा है, बारिश मतलब 11:30 बजे के बाद तक बारिश हुआ है। और वो बारिश मतलब कि आप पूछो मत, इतना ज़्यादा बारिश, जो पत्थर होता है बर्फ़ का पत्थर वो गिरा था, उस इतना ज़्यादा बारिश हुआ था। वो हो गया। उसके बाद भी मतलब हम लोग को लगा था कि गैस है। फिर नेक्स्ट डे मैं, डॉक्टर मुझे बोली थी आने के लिए, वो रिप्लेस की दूसरे डॉक्टर के पास, उसी हॉस्पिटल में बट दूसरे डॉक्टर के पास।
वहाँ मैं गई, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो जेंट्स डॉक्टर थे। वो चेक किए, ऊपर ऊपर बस चेक किए, हाथ वाथ ऐसे करके, आला वगैरह से, तो बोले कि नॉर्मल है सब चीज़ आपका। फिर मैं बोली कि नहीं, चेस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और गाड़ी में जैसे आप कहीं जा रहे बैठ के, बम्पर आए अगर, तो ऊपर नीचे होने में भी वो दर्द, मुझे ऐसे करके, लिटरली ऐसे करके बैठना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। वो बात हुआ। तो वो जब मैं बताई तो डॉक्टर थोड़ा सा मतलब गंभीर सोच में चले गए। तो वो बोले कि नहीं, तो मैं आपका अल्ट्रासाउंड लिख दे रहा हूँ, आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, कंफर्म हो जाएगा, कुछ ना भी हो तो कंफर्म हो जाएगा, आपको टेंशन तो आपका ख़त्म होगा एटलीस्ट। तो मैं भी बोली कि मुझे, मैं वही सोच के ही गई थी कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवा के देखना है कि है क्या, इतना ज़्यादा पेन गैस में तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वोमिटिंग भी हुआ था 3 से 4 बार, तो वो सब बात था। तो फिर मैं चेकअप करवाई, तो नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट मिला। तो जब मैं रिपोर्ट देखी उसी टाइम पे मुझे मतलब हल्का फुल्का हिंट मिल गया था, बट फिर भी कंफर्म होने के लिए मतलब डॉक्टर से दिखवाई, तो वो बोल दिए कि ट्यूमर है, सॉरी स्टोन है, जो गॉल ब्लैडर होता है, पीठ के थैली, उसमें स्टोन है, 3 mm का स्टोन है, और साइड आसपास छोटा छोटा, जो बड़ा स्टोन है वो 3 mm का है, और जो छोटा है वो 4-5 स्टोन है, छोटा इस साइज़ का, छोटा छोटा। तो अभी तो मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ, मतलब मैं जानती हूँ कि इतना बड़ा चीज़ कोई है नहीं, जिनका हो गया है उनको लगेगा कि उतना कुछ है नहीं, बट मेरा आज तक कुछ, मैं हॉस्पिटल से बहुत दूर भागती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है, जिस चीज़ से आप दूर जाओगे वो चीज़ आपको जकड़ता है, वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। वही चीज़ मतलब मेरे जैसी लड़की, एक इंजेक्शन से मैं डरती हूँ, और मतलब इतना कुछ झेलना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा, तो वही सारा चीज़ है। और डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन एक होता है कि अब वो चीज़ है तो उसका ऑपरेशन तो कैसे भी आप रोगे तो भी होगा, हंसोगे तो भी होगा, तो इसीलिए फिर उतना टेंशन का क्या ही ज़रूरत है। तो मेरा ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर बोले थे कि 2 दिन रुक के आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आज निकालो या कल निकालो उसका ऑपरेशन तो होना ही है, तो फिर देर किस बात का। तो वही सारा चीज़ है। जैसा कि मैं हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो मैं सोची कि ये भी शेयर करना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत लोग डरते हैं इस चीज़ से, बहुत लोगों को नॉर्मल लगता है, जिनके बॉडी में बहुत कुछ हो जाता है, जो बहुत चीज़ बॉडी झेल लेती है, तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेरे में मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इस सब चीज़ से, हॉस्पिटल वाला जो भी होता है वो सब से। तो वही सारा चीज़ है। और मेरा डॉक्टर लिखे थे 27 को लिखे थे, सॉरी 24 को लिखे थे मेरा ऑपरेशन, 24 मई को। तो मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या, लेडीज़ प्रॉब्लम, तो उसमें ऑपरेशन शायद नहीं होता है किसी भी टाइप का ऑपरेशन। तो फिर डॉक्टर से मैं बात की, तो वो बोले कि नहीं, नहीं हो पाएगा। जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उसके एक दिन पहले ही इवनिंग में ये सब चीज़ हो गया। तो डॉक्टर बोले कि आपका जब तक ये सब सही हो जाएगा उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। तो फिर मैं बात की, आज है 27 में। तो वो बोले कि जो बॉडी को सुन किया जाता है, बेहोशी वाला कुछ होता है, तो वो डॉक्टर अलग होते हैं, तो वो डॉक्टर भी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होते हैं, बट वो 2-3 जगह जाते हैं डॉक्टर। तो वो कल के टाइम पे, जैसा कि मेरा आज प्रॉपर पूरे तरीके से सही हो गया 27 मई को, तो आज मैं बात की डॉक्टर से, तो वो बोले कि ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ कैसा क्या है, वो डॉक्टर अभी अवेलेबल है या नहीं। तो उनसे मैं बात की, तो वो बोले कि नहीं, अभी वो अवेलेबल नहीं है कल के लिए, मतलब आज मैं बात की, और मैं चाहती थी कि 28 को मेरा ऑपरेशन हो जाए, बट वो बोले कि नहीं, 28 को नहीं हो पाएगा, 29 को होगा, यानी कि परसों। तो मैं सोची कि छोटू सा ब्लॉग बना के आप लोगों से शेयर कर दूँ, और बस वही चीज़ है। ऑपरेशन थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मेरा वो काट छाट वाला ऑपरेशन नहीं, मेरा मशीन से होगा। बजट उसमें ज़्यादा लगेगा, बट मेरे फादर इन लॉ या मेरे मम्मी पापा सभी लोग बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, मेरे भाई, मेरे मतलब मदर इन लॉ सभी लोग बोल रहे हैं कि पैसा मायने, और सही बात है, पैसा मायने नहीं रखता, आपका बॉडी सही होना चाहिए। और मेरा अभी उतना ज़्यादा एज भी नहीं, एज के अकॉर्डिंग भी वो कट छट उतना लगेगा तो बॉडी ख़राब हो जाता है, इस वजह से मेरा वो, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा ऑपरेशन, बट वो वाला ऑपरेशन होगा। तो उससे क्या है कि छोटा सा हॉल होगा बस, जहाँ से आपका स्टोन निकलेगा, और मेरा स्टोन राइट साइड में है, राइट साइड में जो गॉल ब्लैडर होता है वो निकलेगा पूरा, वो निकल जाएगा।
उसका काम बस ये होता है कि वो स्टोर करता है किसी भी चीज़ को, जैसा मुझे डॉक्टर बताया। तो वही चीज़ है, वो पूरा प्रॉपर उसको निकाल दिया जाएगा ऑपरेशन में। तो नेक्स्ट टाइम फिर ये सब का कोई झमेला होगा नहीं। बस यही सारा चीज़ है, यही आप लोगों से शेयर करना था। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और फिर आगे देखिए कैसे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।